हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स मीन्स कि हाउ टू डील विद द सेट्स, कि हम सेट के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। सेट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ जैसे ऑपरेशन यही होती है ना, मैथमेटिकली ऑपरेशन। तो सेट में हम किस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, फिर है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करेंगे, और फिर कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं सेट्स में। बाकी और भी चीजें होती हैं, और भी टाइप्स हम अभी स्टडी करेंगे इसमें सेट्स में, बट आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड किया जाता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कैसे फाइंड करते हैं, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है ये कैसे क्या होता है, और कैसे सेट्स का 2 या इससे 2 से अधिक सेट हैं आपके, उनका यूनियन जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स है क्या चीज। तो आपने ये याद रखना है यूनियन ऑफ सेट्स कैसे डिफाइन किया जाता है, कि ये भी एक सेट ही है। यूनियन ऑफ सेट्स जो है ये भी एक सेट ही होता है। इट इज सेट ऑफ combined elements of given sets। जो भी हमारे पास गिवन सेट्स होंगे उनके एलिमेंट्स का कंबाइंड कर देते हैं हम उसके एलिमेंट्स को, और उनका एक सेट बना देते हैं। ठीक है, कंबाइंड, इट इज द सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। बट इसमें एक कंडीशन होती है, बट कॉमन एलिमेंट टेकन वन एट ए टाइम, कि एक समय पर हम जो कॉमन एलिमेंट होगा उसका एक ही लेंगे, सिंगल एलिमेंट ही लेंगे उसका। जैसे, और इसको जो यूनियन ऑफ 2 सेट्स को जो डिनोट किया जाता है साइन से, इट इज डिनोटेड बाय साइन। जो भी साइन है, इस तरह से जो भी सेट है उनके बीच ये ऐसा इस तरह का यू ही बना देते हैं हम। यूनियन के लिए ये यू साइन लगा देते हैं, और इस साइन से हम जिन 2 सेटों का या 3 सेटों का निकाल रहे हैं एट ए वन टाइम, तो हम 2 सेटों का ही निकाल पाएंगे। तो उनके बीच हम ये साइन जो है वो पुट कर देते हैं। तो इट मीन्स वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कि वी हैव ए एलिमेंट दिया गया, ए सेट दिया गया है कि 1 3 5 7 9, इस तरह से ये ऑड नंबर्स का सेट है लेस देन 10। और बी सेट जो है आपका ये दिया गया है 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स का सेट है। आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने कि ये जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है, इट इज सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। ये जो
दो सेट दिए गए हैं, इनके कंबाइंड एलिमेंट्स लिखने हैं हमने, मतलब दोनों के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन होगा उसको हम सिंगल लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है, बट हमने लिखना है क्योंकि दोनों सेटों के एलिमेंट्स हमने कंबाइंड कर देने हैं यहां पर। अब इसमें 2 नहीं है, बट इसमें दूसरे वाले में 2 है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एक सीक्वेंस में लिखने के लिए। फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, तो हमने जो कॉमन होता, जैसे मान लो इसमें 9 है और इसमें भी 9 होता, तो उसको सिंगल लिखना था, हमने 2 बार 9 नहीं लिखना है। वही लिखा है मैंने यहाँ पर। एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स में कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम टेकन 1 एट ए टाइम, एक समय पर हम एक ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे वहां पर। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स हमने ए के भी लिखने हैं सारे और बी के भी लिखने हैं इसमें। दिस विल बिकम द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इस तरह के और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। आप और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकते हैं आपके। जैसे सपोज एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक ए सेट जो दिया है आपको, x such that x belongs to integers, और ये x कहाँ लाई कर रहा है, सॉरी इंटीजर्स, और ये -3 लेस देन x लेस देन 7। इस तरह से आपको एक ए सेट दिया है और बी सेट आपके पास दिया गया है कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और ये हमारे पास दिया गया है कि 5 लेस देन x लेस देन 10। इस तरह का आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं। ये है दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको यूनियन फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले इनको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ए क्या हो जाएगा, ए जो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, तो इंटीजर का सेट है और कहाँ, -3 लेस देन x लेस देन 7, मतलब -3 तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक हो गया ये सेट। क्योंकि जो नंबर लाइन होती है हमारी, आपको पता ही है, नंबर लाइन के ऊपर जो इंटीजर्स होते हैं, यहाँ बीच में 0 लेते हैं, इस साइड को पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे इस साइड को -1 -2 -3 -4। तो अब हमने -3 और यहाँ 7 के बीच लेने हैं, तो -3 और 7 के बीच ये -2 से लेकर यहाँ तक 6 तक आ जाएंगे। ये हमारा ए सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में। बी सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसमें कंडीशन दी है कि x 5 और 10 के बीच है, तो 5 और 10 के बीच है, मतलब आपका सेट क्या होगा, 6 7 8 9। ठीक है, अब इनका आपको यूनियन निकालना है, तो A यूनियन B इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि दोनों सेटों के आपने कंबाइंड कर देने एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन होगा उसको सिंगल लिखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका A यूनियन B हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लेना आपने सिंगल। अब देखिए आगे 7 8 9 इसमें नहीं है, पर इसमें है तो हमने लिखने हैं ये। ठीक है, 7 8 9, तो दिस विल बिकम द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो इस तरह से हम 2 सेटों का यूनियन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में बहुत सिंपल है ये भी। जैसे यूनियन
का मतलब होता है कि यूनाइट करना, इकट्ठा करना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उन सब को कंबाइंड कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब इंटरसेक्शन निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इसमें इकट्ठा नहीं करना है आपने, इसमें सिर्फ जो कॉमन होगा उसको देखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है कि इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। जो भी आपके पास गिवन सेट्स ए बी सी डी दिए गए होंगे, जिनका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उनमें आपने देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो दोनों में होंगे वो कॉमन होंगे। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे, वो कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बन जाता है। और इसको जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय साइन। कौन सा साइन? यूनियन के लिए हमने ऊपर की तरफ इस तरह सा यूट साइन बनाया था, इंटरसेक्शन के लिए इस तरह से नीचे की तरफ हमने साइन बना देना है। दो सेटों के बीच जिनका आपको इंटरसेक्शन निकालना है, उनके बीच ये साइन पुट कर देंगे हम। इसका मतलब है हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। एग्जांपल लेते हैं हम इसके। जैसे सपोज हमारे पास ए सेट दिया गया है कि ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से सेट दिया गया है। और बी सेट आपके पास दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ये सेट दिया हुआ है। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमने क्या देखना है? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गए, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है, जैसे ए इसमें कॉमन दोनों में है, ए को सिंगल लिख लेना आपने। आगे ई दोनों में कॉमन है, ई लिख दिया हमने। आई दोनों में कॉमन है, आई लिख दिया। और हमारे पास आगे कोई भी नहीं है कॉमन एलिमेंट, तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आ गया। इस तरह से हम दो सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर आपको वहां दिक्कत होती है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को पहले रोस्टर में चेंज कर लो, फिर देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, उनको लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम फाइंड कर सकते हैं दो सेटों के लिए। जो थर्ड वन हमारा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, मतलब एक सेट को दूसरे सेट से माइनस कैसे करें। बहुत सिंपल है ये भी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो इसमें हमने क्या देखना होता है कि हमने मान लिया कि लेट्स ए एंड बी आर टू सेट्स। ये हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने अब a माइनस बी निकालना है तो वो कुछ अलग चीज होगा, और b माइनस ए निकालना है तो वो कुछ अलग चीज होगा। a माइनस बी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? लेट a एंड b आर टू सेट्स, देन a माइनस b it is defined as those elements of A which are not in
बी के ये कैसे डिफाइन किया जाता है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के इट इज डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, कि ए के वो एलिमेंट्स, सिर्फ आपने ए के देखने हैं, सिर्फ ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए माइनस बी होगा, और बी माइनस ए क्या होगा, इसी तरह से बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि बी माइनस ए को कैसे डिफाइन किया जाता है, कि इट इज डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स ऑफ set B, those elements of set B which are not in A, मतलब जो भी पहले सेट होगा, B माइनस ए कर रहे हैं तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, C माइनस D कर रहे हैं तो C के वो एलिमेंट जो D में नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। इस तरह से हम एक सेट को दूसरे सेट से माइनस करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास आ जाते हैं दो सेट, हमारे पास आ गए, हम इसको ले लेते हैं ए सेट, आपका एग्जांपल हमने लिया, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। बी सेट है 2 4 6 8 10 इस तरह से। आपको ए माइनस बी निकालना है यहां से, तो ए माइनस बी भी एक सेट ही है, यहां पर इसका डिफरेंस भी एक सेट ही होता है, लेकिन इसमें ए माइनस बी निकालना है तो आपने क्या करना है कि ए के वो एलिमेंट देख रहे हैं जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट देखो जो बी में नहीं है, वो कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, यही है, बाकी हैं सारे, तो ये ए माइनस बी हो गया। अब अगर आपको बी माइनस ए निकालना है यहां से, तो बी माइनस ए में आपने क्या देखना है, बी के वो एलिमेंट देखने हैं जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट, और बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कौन से हैं, 8 और 10। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं बी के जो ए में नहीं है, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम दो सेटों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। आपके पास सेट चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में हो चाहे रोस्टर फॉर्म में हो, आप जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ वन आता है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं वैसे ही होता है, लेकिन कंप्लीमेंट किसी भी सेट का क्या होता है इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल सेट को समझना जरूरी है, वो भी एक टाइप है सेट्स की, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्स से बना है यूनिवर्सल। यूनिवर्स मींस जिसमें सब कुछ होता है, समा जाता है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इसका नाम इसलिए दिया गया कि अंडर कंसीडरेशन द ऑल द गिवन सेट्स आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अंडर कंसीडरेशन और सारे जो सेट दिए गए होंगे वो उसके सबसेट हो। मतलब कोई ऐसा एक सेट जो एक बड़ा सेट है और जिसमें अदर जो सेट दिए गए हैं उस क्वेश्चन में वो सारे उसके सबसेट हों, तो वो जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे सपोज यू, यूनिवर्सल सेट को यू से ले लेते हैं हम,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से एक सेट दिया हुआ है। फिर ए सेट आपके पास दिया हुआ है कि 1 3 5 7 9, ये ए सेट है। बी सेट आपके पास दिया हुआ है 2 4 6 8 10। सी सेट आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अंडर कंसीडरेशन देखो, ये सारे ए बी सी, ये सारे इस सेट के जो है वो सबसेट बने हुए हैं। ए इसका सबसेट क्यों है? क्योंकि सबसेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, जब इस ए सेट का हर एक एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, इसमें है, प्रेजेंट है इसमें। देखो 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इसमें है। 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 इसमें भी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो मतलब ये सारे सबसेट हैं इसके। तो ये एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है, मतलब एक बड़ा सेट हो जाता है जिसमें ये सारे समाये हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हम कंप्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड करते हैं तो कंप्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से ही फाइंड होता है। जैसे किसी भी सेट का आपको ए सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, कंप्लीमेंट ए का निकालना है, उसको यूनिवर्सल में माइनस कर दो। कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास जो साइन होता है, जैसे ए का निकालना है तो ए के ऊपर आप इसके हेड पे डैश भी लगा सकते हैं इस तरह से, या इसको ए की पावर स्मॉल सी इस तरह से भी लिख सकते हैं। दीज आर द साइंस ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल से इसी सेट को माइनस कर दो, यूनिवर्सल से। अब देखो मैंने आपको डिफरेंस बताया अभी पीछे कि डिफरेंस कैसे करते हैं एक सेट का दूसरे सेट से, कि u माइनस ए कैसे करेंगे। आपने यूनिवर्सल के वो एलिमेंट देखने हैं जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट। तो वो एलिमेंट कौन से हैं यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है? वो क्या है? 2 4 6 8 और 10 ये एलिमेंट है। तो ये इसका ए का कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट आप समझते ही हैं, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट्री एंगल के एक दूसरे का पूरक। ठीक है, जैसे ए कंप्लीमेंट और ए का आपस में कोई संबंध नहीं है। देख लो आप, ए सेट कुछ और है और ए कंप्लीमेंट जो है वो कुछ और आया हमारे पास, लेकिन ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। जब हम इनको कंबाइंड कर देते हैं तो हमारा ये सेट बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ए कंप्लीमेंट और ए सेट ये दोनों अलग अलग सेट होते हैं, एक सेट नहीं होते। ठीक है, वैसे ही आपको अगर यहां से बी कंप्लीमेंट निकालना है तो बी कंप्लीमेंट इसको कैसे निकाल सकते हैं आप? यूनिवर्सल माइनस बी करेंगे, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, अब बी सेट आपका है 2 4 6 8 10, तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट है जो नहीं है? वो है 1 3 5 7 और 9। तो इस तरह से आप सी कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो सी कंप्लीमेंट भी वैसे ही निकलेगा, u माइनस सी। और यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है वो कौन से हैं? 6 7 8 9 10, तो ये इसका कंप्लीमेंट आ गया। तो इस तरह से हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। यूनिवर्सल सेट से हम जिस भी सेट का आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल में माइनस करना है मींस। और माइनस कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने अभी स्टडी किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको शेयर इसको करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।